Hello student, this is part 6 of chapter 2. In this chapter we are going to discuss about colligative properties. ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देखें तो उस हिसाब से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है colligative properties। तो इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सुनेंगे आप लोग। टोटल 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. But in this video we are only going to discuss the first 3 colligative properties, okay? RLVP, elevation, boiling point, depression, freezing point. So let's start. What are the colligative properties? Colligative properties क्या हैं? The properties of the solutions which depends on the number of solute particles but not on the nature of the solute are called colligative properties. ठीक है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं, या आप उसको बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन, उस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे या मोल्स पे, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। उसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो 4 टाइप के हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो वेपर प्रेशर कम करना, रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में कम करना वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम कैसे होता है, इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो प्योर सॉल्वेंट है, सपोज है ना, ये एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट अगर उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, ठीक है, तो वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। देखो प्योर सॉल्वेंट है तो नंबर ऑफ वेपर्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच चेंजेस इनटू वेपर ज़्यादा है। आप देखो यहाँ पर वेपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है प्रेजेंट, जबकि हम इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस में जो है सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स होते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं सब क्या हो सकते हैं, इवापोरेट हो सकते हैं, जबकि सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल टाइप का है, ये इवापोरेट नहीं होगा। तो सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स इवापोरेट होंगे, तो ना जो वेपर फेज़ है वो कम हो जाएगा। वेपर फेज़ कम हो जाने से इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम अगर वेपर प्रेशर कम करना चाहते हैं तो हम क्या मिला दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अगर लिक्विड ए जो है सॉल्वेंट है और बी जो है सॉल्यूट है, तो बी सॉल्यूट है तो उसका तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, ए का ही वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि हमने क्या माना है कि बी कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल, तो इसका हम वेपर प्रेशर नहीं मानेंगे, ठीक है। किसका वेपर प्रेशर मानेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट का। तो हमने ये पढ़ा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन में कितना होता है, P0 A इंटू जीटा ए। जीटा ए मतलब दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दी सॉल्यूशन। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वही सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर है इस केस में, है ना। तो पी सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, पी ए के, और पी ए किसके इक्वल है, P0 A जीटा ए, ठीक। समझ रहे हैं ना, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी ए के इक्वल होगा। ए सिर्फ ए के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर तो है ही नहीं। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए, पी ए इज इक्वल टू P0 A जीटा ए। अब इस जो सॉल्यूशन है इसमें 2 कंपोनेंट है, एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है। तो हमको पता है अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो जीटा ए को हम जीटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ जीटा ए की जगह हमने वैल्यू पुट कर ली 1 माइनस जीटा बी। अब यहाँ से देखो P0 A माइनस P0 A जीटा बी। अब यहाँ से हम P0 A
जो है इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे और पी ए को इधर कर देंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी ए क्या दिखा रहा है आपको, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का, और पी ए किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का। सो पी नॉट ए माइनस पी ए क्या दिखा रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि पहले वेपर प्रेशर और बाद की वेपर प्रेशर में कितना कमी आया है ना, ये कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, वेपर प्रेशर बता दिया है। तो कितनी कमी आई वेपर प्रेशर में, जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया तो वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे पता चलेगा, पी नॉट ए से पी ए घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है। तो दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो पी नॉट ए माइनस पी ए इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो इसको अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन की बात करते हैं, पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। इसको मैंने फिर से यहाँ पर लिख दिया और पी नॉट ए को इधर ट्रांसफर कर दिया। आप देखोगे पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, और यहाँ पर क्या रह गया, जीटा बी। ये इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। तो ये जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए बाई पी नॉट ए, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और किसके रिलेशन में हम निकाल रहे हैं इसको, प्योर सॉल्यूशन के, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के केस में निकाल रहे हैं। सो इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस टर्म इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, जीटा बी। जीटा बी मतलब बी क्या था, सॉल्यूट था, तो जीटा बी इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना, जीटा बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आप देखोगे आर एल वी पी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ जीटा बी पे। जीटा बी मतलब सॉल्यूट पे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे, कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। So it is clear from equation 1 that relative lowering of vapor pressure of an ideal solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature. तो आप देखोगे आर एल वी पी सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे या उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए आर एल वी पी क्या है, इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। आप जैसे अगर आपको एग्जाम में कभी पूछता है 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ गया कि वाई आर एल वी पी इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप क्या बताओगे कि आर एल वी पी जो है इट इज़ इक्वल टू जीटा बी। आप ये पूरा डिराइव कर सकते हो, ये फॉर्मूला है ना, ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पूरा फॉर्मूला डिराइव करने के बाद आप दिखाएंगे कि आर एल वी पी जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन जीटा बी, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट। ये डिपेंड नहीं कर रहा है सॉल्वेंट पे, ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि नेचर क्या है सॉल्यूट का, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। इसलिए आर एल वी पी इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जीटा बी क्या हो सकता है, जीटा बी इज इक्वल्स टू एन बी डिवाइड बाई एन बी प्लस एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब हमने माना है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा ये जो इक्वेशन है, ये जो आर एल वी पी का जो कंसेप्ट है, इट डज नॉट वैलिड फॉर दी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आर एल वी का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ही यूज़ होता है, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ही कम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसलिए हम एन बी प्लस एन ए इज इक्वल्स टू एन ए कर सकते हो कि एन ए ज़्यादा है एन बी कम है ना। अगर ज़्यादा में थोड़ी सी चीज़ ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आपके पास सपोज मैं मान लूँ 1000 प्लस 2 1002, जिसको आप 1002 हुआ है ना, तो 1000 बहुत ज़्यादा है, 2 बहुत कम है ना। सो आप उसको अप्रॉक्सीमेटली 1000 लिख सकते हैं ना, 1000 प्लस 2, उसको अप्रॉक्सीमेटली आप 1000 लिख सकते हैं कि 1000 बहुत ज़्यादा है, 2 बहुत कम है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एन बी जो है वो एन ए से बहुत कम है, तो एन बी प्लस एन ए इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एन ए। तो जीटा बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बी बाई एन ए हो गया। अब एन ए मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए।
वैसे एन बी कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी। समझ रहे हैं, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालना है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, जीटा बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एन बी बाई एन ए, एन बी की जगह ये रख दो, एन ए की जगह ये रख दो। तो फाइनली यहाँ से हमको मिल गया डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए इंटू एम ए बाई एम बी, वेयर एम ए एंड एम बी आर मोलर मास ऑफ ए एंड मोलर मास ऑफ बी, एंड WB इज अ सॉल्यूट का वेट और ये है सॉल्वेंट का वेट। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है इक्वेशन 1 है उसमें आप वैल्यू रख दीजिए। तो RLVP इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। जीटा बी क्या है, मोल फ्रैक्शन NB बाई NB प्लस NA, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। NB इज इक्वल्स टू WB by MB, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, NA इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमने माना है डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब NB बहुत ही कम है। ठीक है, NB बहुत ही कम है, मतलब NB प्लस NA किसके इक्वल हो गया, NA के इक्वल हो गया। तो NB बाई यहाँ पर क्या आ गया, NA। जीटा बी में यहाँ वैल्यू पुट की और फाइनल वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। प्योर है, प्योर बेंजीन है, तो उसको हम किससे शो करेंगे, P0 A से। ठीक है, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, मतलब हमने उसमें एक सॉल्यूट ऐड किया। सॉल्यूट का वेट हम किससे शो करते हैं, WB से। इतना ग्राम एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम A से शो करेंगे, तो 39 ग्राम A हो गया। ठीक है, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, 78, तो आपने यहाँ लग दिया MA कितना, 78। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, PA इज 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास, मतलब हमको MB निकालना है। ये वाला फॉर्मूला है, सब कुछ गिवन है, P0 A, बस MB गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले के यूज से हम क्या निकाल सकते हैं, MB निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी प्योर की बात करें, प्योर मतलब नॉट लगा होगा, P0, है ना। इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, आपको लिखा हुआ है सॉल्यूट क्या होगा, दिस इज 0.5 ग्राम सॉल्यूट का मास है, 39 ग्राम सॉल्वेंट है, बेंजीन सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA दिया हुआ है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, उसी से रिलेटेड 2 होमवर्क भी मैंने दिए हैं, इसको आपको करना है। नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना, यहाँ पर क्या चीज़ बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। ठीक है, सो किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने जो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग ही डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, ठीक है, जिसमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सपोज आपने एक लिक्विड लिया, ठीक है, अब उसको गर्म करना शुरू किया। जैसे ही आप गर्म करना शुरू करोगे, उसका वेपर जो है, वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्योंकि वेपर प्रेशर क्यों बढ़ते जाएगा, हमने पढ़ा था इससे पहले भी, अगर आपको याद होगा, जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे वेपर्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे वेपर्स बढ़ते जाएंगे, वेपर बढ़ेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे हम उसको गर्म करते जाएंगे, वेपर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा वही उस लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm या 1.013 बार।
ठीक है। सो किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से बराबर हो जाएगा, वही टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जैसे एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर किस टेम्परेचर में बॉयल होता है, 373 केल्विन में। इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है कि जो इस वाटर का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो उस समय वो जो लिक्विड है वो बॉयल होगा। तो वाटर कितने टेम्परेचर में बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ध्यान से फिर से सुन लो एक बार। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है। लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के जो वेपर प्रेशर है उसके बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1 atm या 1.013 बार। तो उस केस में जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से बढ़ सकता है वो हम देखेंगे। In order to make the solution to boil, its temperature must be increased so that its vapor pressure becomes equal to 1 atm. अगर हम चाहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन बॉयल हो तो हम उसका टेम्परेचर तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि उसका वेपर प्रेशर जो है 1 atm के बराबर नहीं हो जाता। प्योर लिक्विड हैज़ मोर वेपर प्रेशर देन इट्स सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ा है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आप देखो कम है तो इसको आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ेगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर में चेंज होंगे और तब जाके इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 1 atm के बराबर होगा। अब इसका वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसको मतलब थोड़ा सा भी इसको गर्म करेंगे थोड़ा तो ये इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा के बराबर हो जाएगा और ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझ में आ रहा है। ये देखो इसमें वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है तो इसको आप थोड़ा गर्म करोगे तो इसका वेपर प्रेशर इजीली एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। पर यहाँ वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में कम है, इसको आपको ज़्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ेगा तब जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। तो सॉल्वेंट का जो है प्योर सॉल्वेंट उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और अगर जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब इसको आप वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम है ना, आप देखोगे इसमें वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाके वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, 1 atm के बराबर होगा। एग्जाम्पल ले लो जैसे वाटर है ना, वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर अगर आप उसमें सपोज नमक ही मिला दिए, सॉल्वेंट है सॉल्यूट मिला दिए सॉल्ट, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन का हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सपोज 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट मिला हुआ है, जिसकी वजह से वाटर का वेपर कम हो गया है, वेपर प्रेशर कम हो गया है, इसलिए आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करोगे तब वो क्या होगा, बॉयल होगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। So on the addition of non-volatile solute to a solvent, there is a elevation in boiling point. Boiling point बढ़ जाता है। अगर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर उसमें आप सपोज नमक मिला देते हो तो हो सकता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री हो जाए। तो देर इज़ ए एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। इसका भी हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है। एक ग्राफ है, इस तरफ हमने टेम्परेचर लिया, इस तरफ हमने क्या लिया, वेपर प्रेशर लिया। ठीक है। ये जो है, ये जो लाइन शो कर रहा है, ये जो लाइन है ये शो कर रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। ठीक है। इधर ये वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, एंड दिस लाइन यहाँ पर जो है 1 atm का प्रेशर है।
एक सपोज एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, सॉल्वेंट का ग्राफ है, सॉरी, ये जो है एक सॉल्वेंट का ग्राफ है, सपोज ये वाटर का ही ग्राफ है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, आप देखोगे वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, इस सॉल्वेंट का 1 atm के बराबर हो जाएगा। सपोज ये एक्स पॉइंट पे जो है, इस एक्स पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है 1 atm के बराबर हो गया, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वही उस जो सॉल्वेंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसको हम T0B से शो करते हैं। नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट, है ना। तो इससे क्या दिख रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्या बढ़ते जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। एक टाइम क्या हुआ कि इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट में ऐसा हुआ, वही पॉइंट उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब हमने इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये वाले वेपर, यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है वेपर प्रेशर की, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर से। इसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू कम है, पर होगा वही, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएंगे, करते जाएंगे, आप देखोगे वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे ऐसा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो उस सॉल्यूशन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम TB से शो करेंगे, ठीक है। तो ये प्योर सॉल्वेंट का जो है ग्राफ है, ये प्योर सॉल्यूशन का है। आप देखोगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जल्दी ही 1 atm के बराबर हो जाता है और सॉल्यूशन का बाद में होता है, ठीक है। सो देर इज़ अ एलिवेशन, ये जो है इतना जो डिफरेंस है, दैट इज़ द एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना हो गया, TB, डेल TB को क्या कर सकते हो, डेल TB इक्वल्स टू TB माइनस TB0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन, इतना टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया है। जैसे वाटर का हम देखें तो वाटर का सपोज प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें आपने कुछ नमक, कुछ भी सॉल्यूट मिला दिया और उसका टेम्परेचर 102 डिग्री हो गया, तो कितना एलिवेट हो गया बॉइलिंग पॉइंट, 2 डिग्री से। मतलब हमने क्या किया, 102 में 100 हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 2 डिग्री। सो देर इज एलिवेशन, कितना एलिवेशन हुआ, TB माइनस TB0, ठीक है। दिस पहले जो था प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट जो था वो TB0 था, जब उसमें सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूशन का कितना बन गया बॉइलिंग पॉइंट, TB। सो दिस डिफरेंस विल शो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB0. It has been found out that elevation in the boiling point del TB of the solution is proportional to the molar concentration of the solute. एक साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो डेल TB है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलल कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, मतलब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस प्रपोर्शन के साइन को हमने चेंज किया किसमें, इक्वल टू में, और एक कांस्टेंट लगाया KB। सो डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, ठीक है। इस KB को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है किलो जूल पर मोल होती है। अब हमको पता है कि मोलैलिटी M, ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, M क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन kg, ठीक है। अब N सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, वाला फॉर्मूला W/M का फॉर्मूला लगा दिए, W सॉल्यूशन इन kg, तो ये M का फॉर्मूला गया। अब डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M है। अब M का ये जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिराइव किया उसको यहाँ पर रख दो, W सॉल्यूट इंटू KB, M सॉल्यूट इंटू W सॉल्यूशन इन kg, समझ में आ रहा है। मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन kg। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W सॉल्यूशन इन kg। आप देखेंगे ये जो रहेगा, ये M सॉल्यूट और W सॉल्यूट आपको ग्राम में रखना है, जबकि सॉल्यूशन का जो मास है उसको हमेशा किस में रखना है, kg में।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इससे हम क्या ये निकाल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका, उसमें कितना, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं हम लोग। जैसे एक 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसको हमने 1 kg वाटर में क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। अब हमने 1 kg ऑफ वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसमें हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा वो हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, Kb फॉर वाटर इज 0.52 किलो जूल पर मूल। तो हमको कितना टेम्परेचर, मतलब हमको क्या निकालना है, Tb। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो पहले क्या क्या दिया हुआ है, 18 ग्राम, मतलब क्या है वो, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। Kb दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से डेल टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। डेल टी बी का फॉर्मूला के बी इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट डिवाइड बाई एम सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू सॉल्यूशन के जी। यहाँ से हम डेल टी बी निकाल सकते हैं। डेल टी बी में के बी दिया हुआ है, डब्ल्यू सॉल्यूट कितना है, 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर आप C6H12O6 इन सब का मोलर मास निकालते हो तो कितना आएगा, 180। और सॉल्यूशन मास कितना है, 1 kg। ठीक है, ये समझ में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास मतलब इस C6H12O6 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 6, 12 इंटू 1, 6 इंटू ऑक्सीजन का 16, ऐसा करके इसको सबको सम करके निकालेंगे तो कितना आएगा, 180। वैल्यू पुट करेंगे तो डेल टी बी कितना आ गया, 0.052 केल्विन। अब यहाँ पर इस जगह वैल्यू पुट करो, डेल टी बी निकालना है। टी बी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। यहाँ पर हम रख दिए वैल्यू, तो हमारा आ गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 373.052 केल्विन। तो जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, पर जब आप उसमें ग्लूकोज डाल देते हो 18 ग्राम तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 0.052 केल्विन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उस पर वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पर जब सॉल्यूशन होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। अगर उस प्योर सॉल्वेंट में आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो तो जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखा कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन हुआ, पर जब हमने उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 373.052 केल्विन। मतलब इतना जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में। तो उसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज ओनली डिपेंड अपॉन दी सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस पर ही ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आज हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ और सिर्फ नंबर सॉल्यूट के ही पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहला हमने देखा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्या देखा हमने कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दो हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखा। ठीक है, डिप्रेशन तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसको अगले में पढ़ेंगे। कुछ शायद होमवर्क है वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो अभी इतना ही, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको RLVP भी बोलते हैं।
अभी इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट बताऊंगी। ओके, थैंक यू।